हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपसे बात किया था और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल को असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर, तो उसमें हम आप देखते थे कि मैं एक नंबर कभी टाइप कर रहा था, कभी नाम टाइप कर रहा था, कभी मतलब ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो डेटा टाइप को समझता है। तो अगर सपोज करते हैं कि मैंने कि लेट एक्स यानी कि लेट ए इज इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 20 रखता हूं, तो जावा स्क्रिप्ट इसको क्या समझेगा कि यूजर जो है उसने एक वेरिएबल असाइन किया है जिसके अंदर उसने ए में कुछ वैल्यू स्टोर किया है, लेकिन वो वैल्यू किस टाइप का वैल्यू है आज हम इसकी बात करेंगे। इसकी वैल्यू जो मैं इसके में आज हम लोगों ने क्या बात किया है अभी तक कि वेरिएबल को किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग करते हैं लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में यही तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिसके यूज से हम अपने वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो कि मैंने आपको सारे के सारे वीडियोस में आपसे मैंने डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा वो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ लेट लेट ए इज इक्वल टू 20। ठीक है। तो मैंने इसके बारे में भी बात किया था, और ये मैंने भी बात किया था आपको ऑपरेटर में कि ये इज इक्वल टू साइन हम लोग इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे कि इसके बारे में, ये जो है ना, ये जो हम पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं, उसमें कौन सा वैल्यू जा रहा है। वो नंबर जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है, या फिर बुलियन जा रहा है, नल जा रहा है, या फिर अनडिफाइंड जा रहा है। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि अगर हम लोग इस केस में देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो इसको क्या बोलेगा कि ये, हाँ भाई, आप यूजर ने ए को यूजर ने ए में 20 पुट किया है, मतलब कि ये जो डेटा टाइप है ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। ठीक है। अगर मैं लेट ए इज इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लेता हूं कोड, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा इन द सेंस कि मतलब कि ये किसी तरह का डेटा टाइप नहीं है, ये किसी भी तरह का डेटा टाइप नहीं है। क्योंकि अगर जब भी आप किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि स्ट्रिंग को कभी भी स्टोर कराना होगा तो उसको आप रखें किसमें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, दोनों राइट है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस केस में जो मेरा होगा वो होगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि लेट ए इज इक्वल टू, अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, सपोज करते हैं कि लेट ए, और मैंने इसको लाइन टर्मिनेट कर दिया। ठीक है। तो इस केस में मेरा क्या होगा, इस केस में मेरा होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब वैल्यू, जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू ए तो डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन इसको असाइन नहीं किया गया है, इसलिए ये अनडिफाइंड है। मतलब ये अभी डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लेयर किया गया है, सिर्फ वेरिएबल का नाम रखा गया है बस, और इसमें कुछ नहीं रखा गया है। और उसी तरीके से अगर मैंने दिया लेट ए इज इक्वल टू नल। ठीक है। तो इसका भी जो डेटा टाइप आएगा आपको, इसका जो डेटा टाइप आएगा, इसका जो डेटा टाइप आएगा ये आपको आएगा नल। नल भी एक तरह का डेटा टाइप है। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लेट ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं कुछ भी देता हूं, या फिर सपोज करते हैं कि मैं देता हूं सपोज जावा, जावा, फिर कॉमा दे करके मैं इसको लिखता हूं सी। ठीक है। फिर कॉमा दे के लिखता हूं सी प्लस प्लस। ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो इसका जो मेरा जो रहेगा ना, इसका जो मेरा डेटा टाइप रहेगा, ये डेटा टाइप है मेरा एरे। ठीक है। इसका बहुत ही इस्तेमाल होगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा टाइप है बहुत ही इस्तेमाल, आगे होने वाला इस्तेमाल है हम लोगों का। और हम लोग इसका अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करेंगे, और कैसे अपने हम डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, वो सारे के सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो एरे है, एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग को आगे में बहुत सारे एप्लीकेशंस जब हम बनाएंगे उसमें हमारा ये एरे हमारा बहुत इस्तेमाल आएगा। और एक और जो मेरा आता है वो आता है मेरा लेट ए इज इक्वल टू,
अगर लेट ए इज इक्वल टू, अगर मैंने देता हूँ करली ब्रेसेस के अंदर देता हूँ मैं की और वैल्यूज के पेयर में देता हूँ। सपोज करता हूँ कि मैं देता हूँ नेम, और इसको मैं देता हूँ इसको मैं देता हूँ फन, ठीक है। फिर मैं देता हूँ कॉमा, और मैं देता हूँ अब एक और की वैल्यू पेयर में देता हूँ, जैसे कि एज, एज में देता हूँ 23, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको कर्ली ब्रेसेस को मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद ये जो मेरा डेटा टाइप रहेगा ना, ये जो मेरा डेटा टाइप रहेगा, ये मेरा रहेगा ऑब्जेक्ट। और मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूं कि एवरीथिंग एवरीथिंग इन जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। वो कैसे, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि ये किस तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये जनरली जो होता है, हम लोग इतने ही तरह के डेटा टाइप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसे और भी डेटा टाइप्स हैं, तो मैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और डेटा टाइप जैसे जनरली जो होता है ना, जनरली जो होता है मेरा, वो मेरा होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। ये बहुत ये देखो यहाँ पर, अब आप पूछोगे कि ये जो मैंने ऊपर में जो बताया ये किस तरह का डेटा टाइप है। तो ये जो है ना आपका ये जो नंबर है, स्ट्रिंग है और अनडिफाइंड है, ये नल है, ठीक है। ये यहां तक जितने भी है ना, ये सारे के सारे आपके जितने भी है, ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और ये जो एरे है और ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपसे बात करूंगा अपकमिंग वीडियोस में। तो चलिए मैं देखता हूं अपने अपने कोड एडिटर पर चलता हूं, आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, और ये किस तरीके से हम इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने ट्यूट 6 के नाम से एक मैंने फाइल बना के रखा है, और उसमें मैंने एक दो फाइलें बना के रखी है। एक है मेरा index.html और दूसरा है मेरा index.js, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि index.html में मैं क्या करूंगा कि मैं एक अपना एक बॉलर प्लेट ले लूंगा मैं यहाँ पर, और बॉलर प्लेट लेने के बाद मैं क्या करूंगा, टाइटल में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। सपोज करता हूँ कि मैं टाइटल में करता हूँ डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये तो मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि जावा स्क्रिप्ट के फाइल को जावा स्क्रिप्ट के फाइल को मैं ये इसमें इंक्लूड करूंगा। ये जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, ये मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। मैं क्या करूंगा, हेड टैग के अंदर चलूंगा, और मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा। स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा और उसको मैं क्लोज करूंगा, और इसके मैं एट्रीब्यूट दूंगा एसआरसी, यानी कि सोर्स। और इसमें क्या दूंगा मैं, index.js, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये मेरा जो index.js फाइल है, वो index.html में वो जाकर के उसमें जाकर के अटैच हो गया, और मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा, अब इस फाइल में मैं कुछ भी लिखूंगा, वो रिफ्लेक्ट होकर के मुझे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम पहला। इसमें सपोज करते हैं कि हमने एक लेट ए इज इक्वल टू 20 लिखा है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर कॉपी क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि लेट लेट एक मिनट में इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखो, आपको अब दिख रहा होगा थोड़ा साफ साफ, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं कि मैं लगता हूं 20, ठीक है। अब क्या है कि मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो मेरा ए है, ए में जो मैंने 20 वेरिएबल जो मैंने ए वेरिएबल में मैं जो 20 वैल्यू जो असाइन किया है, वो किस तरह का डेटा टाइप है। तो मैं क्या करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाऊंगा, और टाइप ऑफ करके एक फंक्शन आता है, उसके अंदर मैं ए को पास कर दूंगा, ठीक है। ए को मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा है, इसका मैं कॉपी फाइल पाथ करूंगा यहां से, ठीक है। और चलूंगा अपने ब्राउजर पे। सपोज करते हैं कि मैं चलता हूं ये ब्राउजर पर। अब मैं क्या करता हूं, देखो इसमें आपको दिख रहा है क्या, नंबर, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा नंबर, देखो यहाँ पर गौर से देखो। हम्म, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नंबर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको यहाँ से दिख रहा है नंबर, ठीक है।
आपको साफ साफ दिख रहा होगा नंबर यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं वापस से चलूंगा, अपने कोड एडिटर पर चलूंगा, और यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं क्या करूंगा कि 20.54 सपोज करते हैं कि मैंने इस तरह का वैल्यू दे दिया, ठीक है। तब भी क्या करेगा कि जो मेरा जो जावा स्क्रिप्ट है इसको नंबर की तरह ट्रीट करेगा, नंबर की तरह ट्रीट करेगा इन द सेंस कि अब मैं चलता हूं अपने ब्राउजर के ऊपर चलता हूं और इसको मैं रीलोड करता हूं। देखो इस केस में भी मुझे जो है ना, आपको ये इस केस में भी मुझे जो मिल रहा है, ये इस केस में भी मुझे जो मिल रहा है वो मुझे नंबर ही मिल रहा है। देखो यहाँ पर नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि अपने डेटा टाइप को नंबर को या फिर चेंज करता हूं, ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर मैंने यहां पर आया और ए में मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने सपोज करते हैं कि मैं अपना कोई नाम करता हूं कोड, ठीक है। अगर मैं कोड दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, अब मैं चलता हूं अपने ब्राउजर पर और ब्राउजर पर जाकर देखता हूं कि क्या है। देखो इस ये कुछ शो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये किसी तरह का डेटा टाइप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर मान लीजिए कि इसमें चलता हूं और मैं चलता हूं और इस कोड को मैं क्या करता हूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर सिंगल, यानी कि पहले मैं करता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं सेव करता हूं, देख सकते हो कि यहां पर जो है ये मैंने क्या किया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इस कोड को रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि चलता हूं, देखता हूं कि ये है किस तरह का डेटा टाइप है। देखो यहां पर आ रहा है, मुझे मिल रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। देख रहे हो आप, यहाँ पर स्ट्रिंग मिल रहा है, मतलब कि जो डेटा टाइप जो जावा स्क्रिप्ट है ना, इस तरह के डेटा को स्ट्रिंग पढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब मैं चलता हूं इसमें, और एक वैल्यू है जो कि आपको मैंने बताया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में था। अब मैं क्या करता हूं कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देता हूं मैं कोड, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने रखा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देखो यहाँ पर, देखो है ना, सिंगल ना, डबल नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि वापस से चलता हूं अपने ब्राउजर पर और ब्राउजर पर चल करके देखता हूं कि किस तरह का डेटा टाइप रिकॉग्नाइज कर रहा है। देखो इस केस में भी ये कर रहा है, स्ट्रिंग ही कर रहा है, देखो यहाँ पर स्ट्रिंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि ये मैंने देख लिया, ठीक है। अगर अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं अनडिफाइन की वैल्यू देखता हूं, ठीक है। सपोज कि मैंने क्या किया, ठीक है, सिर्फ मैंने दिया लेट ए। अभी मैंने सिर्फ वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वैल्यू असाइन नहीं किया है, मतलब इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज नहीं दिया है, ठीक है। इस केस में जो मेरा जावा स्क्रिप्ट है वो क्या बोलेगा, इसको वो देखते हैं क्या। इसको मैं सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं चलता हूं, आपको देखो यहां पर आ रहा है अनडिफाइंड, मतलब यहां पर हुआ कि ये अनडिफाइंड है, मतलब कि मैंने वैल्यू डिक्लेयर यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, इसलिए वो बोल रहा है कि ये आपकी जो वैल्यू है वो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए वो अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। चलिए अब चलता हूं मैं, एक तरह का डेटा टाइप आता है आपका, एक तरह का डेटा टाइप आता है आपका यहां पर, लेट ए इज इक्वल टू नल, ठीक है। अब नल जो है वो किस तरह का डेटा टाइप है, चलिए देखते हैं। अब यहां पर मैं जैसे ही इसको मैं रिलोड करूंगा तो देखो ये आ रहा है एक तरह का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी को अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं क्या करता हूं कि मैं कंसोल में देखता हूं जाकर के कि कंसोल में जो ए की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ठीक है। कंसोल में जो ए की वैल्यू है वो क्या आ रही है, इसी में मैं चलता हूं, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट में जाता हूं, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद मैं जाता हूं कंसोल में, ठीक है, ठीक है। कंसोल में जाता हूं तो देखो कंसोल में क्या आ रहा है, मुझे आ रहा है, मुझे नल आ रहा है ना, नल आ रहा है, मतलब ये कि अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग में जाता हूं और इसमें मैं टाइप, सॉरी,
टाइप ऑफ में जाकर के मैं क्या करता हूं, इसमें मैं ए वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको सेव करता हूं और मैं चलता हूं वापस से और मैं इसको रिलोड करता हूं, देखता हूं कंसोल पे क्या आता है। देखो कंसोल पर मुझे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब कि नल जो है ये एक तरह का ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, मतलब ये भी एक तरह का आपका एक डेटा टाइप है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि मैं हमने यहां तक नल तो देख लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करता हूं कि मैं चलता हूं कि एरे जो होता है डेटा टाइप वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी एक एरे के बारे में आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल इन द सेंस कि सपोज सपोज कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सपोज कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। ठीक है, तो एक का नाम है सपोज करते हैं, एक का नाम है जॉन। ठीक है, एक का नाम है जॉन। ठीक है, अब क्या है कि अब अगले वाले को आपको पुट करना होगा बी, यानी कि एक अलग स्टूडेंट के लिए आपके पास 10 स्टूडेंट है और उसको सबको आपको वेरिएबल में असाइन करना है। तो किस तरीके से करेंगे, मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो 10 के लिए तो मेरे क्या है, जॉन के बाद हो गया मेरा जेम्स। जेम्स ठीक है, तो इसी तरीके से हम 10 10 यानी कि हम बहुत सारा 10 का एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 10 के लिए अलग अलग मेरा वेरिएबल नेम भी होगा। तो इससे बचने के लिए जावास्क्रिप्ट वालों ने हमको एक तरह का डेटा टाइप दिया है, वो है एरे। सपोज करते हैं कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स थे ना, तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर एक लेता हूं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या करता हूं कि मैं एक पहला नाम देता हूं जेम्स। ठीक है, कॉमा सेपरेट करता हूं और फिर एक देता हूं मैं क्लेटन। ठीक है, अब मैं अगर कॉमा सेपरेट करता हूं और इसमें देता हूं निक। ठीक है, उसके बाद मैं देता हूं आपको रोज। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं कि क्या है। ठीक है, मैंने इस तरह का मैंने डेटा टाइप मैंने क्या किया कि इसको मैंने असाइन कर दिया। मतलब क्या कि वेरिएबल ए में मैंने जेम्स, क्लेटन, निक और रोज को मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या था, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देता और सिर्फ जेम्स रखता, तब जो था मेरा वो मेरा जावास्क्रिप्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ता, इसको स्ट्रिंग पढ़ता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है इस केस में कि इस केस में मेरे जो जावास्क्रिप्ट है इसको एक एरे की तरह ट्रीट करेगा। चलिए देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। यहां मैं चलता हूं और चल करके मैं सीधा इसको मैं रिलोड करता हूं। कहा मैंने, मुझे लगता है कि मैंने सेव नहीं किया है। ठीक है, टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू रोज। ये मैं चलता हूं, सॉरी ये क्या खुल रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्यों बता रहा है, क्योंकि ये सही नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर चलता हूं और मैं यहां से चलता हूं और इसका मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूं और मैं देखता हूं कि ये किस तरह का डेटा टाइप आ रहा है। यहाँ मैं चलता हूं और मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूं, तो ये डेटा टाइप आ रहा, सॉरी यहाँ पर है कि मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कैसे मिल रहा है, चलिए इसको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करते हैं कि CLG कंसोल में मैं अगर ए पुट कर देता हूं तो मुझे यही मिलेगा। देखता हूं। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, आपको आउटपुट आपको मिल रहा है ये। अब मैं क्या करता हूं कि इसको कंसोल डॉट लॉग में जाता हूं और टाइप ऑफ ए करता हूं और इसको मैं सेव करता हूं। अब देखो किस तरीके से हमारा वैल्यू आता है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब ये कि हमारा जो ये ये जो ट्रीट कर रहा है इसको एज ए
एरे ट्रीट कर रहा है, मैंने एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, कि जैसे कि हो सकता है कि ये कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे कोड में, तो मैं कोशिश करता हूँ, चेक करता हूँ मैं। हाँ, तो इस केस में हमारा जो है ना, इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो मुझे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब कि अगर आप किसी और लैंग्वेज में अगर जाओगे, तो आपको जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, अगर आपको इस तरीके से अगर आप चेक करोगे, तो आपको वो एरे आपको दिखाया कि हाँ ये जो है ना, ये आपका एरे टाइप का आपका डेटा टाइप है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट और एरे दोनों को एज एन ऑब्जेक्ट ही लेके चलता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि एवरीथिंग इन अ जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि वापस से मैं चलता हूं और चल करके मैं आपको ये दिखाता हूं कि सपोज मैं क्या करता हूं कि इसको मैं हटाता हूं और मैं क्या करता हूं कि इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, सपोज करते हैं कि नेम इज इक्वल टू, सॉरी, नेम कोड, फिर कॉमा सेपरेट करूंगा, और मैं लिखता हूं एज, एज लिखता हूँ 23। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। ठीक है, देखो, देखो यहाँ पर अब क्या आ रहा है, इस केस में भी मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये इस केस में भी देखो आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि मेरा जो एरे जो होता है, उसमें मैंने सिर्फ एक एक वैल्यू दिया था। ठीक है, लेकिन अब मैं चलता हूँ और ऑब्जेक्ट में देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट में मुझे जो मिल रहा है, ऑब्जेक्ट में जो मुझे जो मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ए, यानी कि लेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो जो मैंने दिया है वैल्यू, वो सिंगल वैल्यू नहीं दिया, वो मैंने दिया है कीज और वैल्यूज के पेयर में दिया है। मतलब ये जो नेम है मेरा, वो मेरा की है, और इसकी जो वैल्यू है वो कोड है, ये मेरा, ये जो मेरा है, ये मेरा इसकी उसकी वैल्यू है। मतलब की और वैल्यूज के पेयर में हम देते हैं, तो हमारा जो होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज और है, हमारा एक और है कि सपोज करते हैं कि अगर मैंने दिया लेट ए इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं चलता हूं, कंसोल करता हूं, और टाइप ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ में देता हूं इसको ए। ठीक है, अब मैं सेव करता हूं इसको, तो इस केस में मुझे जो मिलेगा ना, जो जे टाइप मिलता है, वो क्या मिलता है, देखो देखते हैं। देखो इस केस में मुझे मिल रहा है बुलियन मिल रहा है, देखो बुलियन मिल रहा है। ठीक है, आप या फिर ट्रू दे दो या फिर फॉल्स दे दो, आपको दोनों केसेस में आपको आपको ये बुलियन ही मिलेगा। सपोज करते हैं कि मैं यहाँ आता हूं और मैं आ करके मैं करता हूं यहाँ पर इसको, मैं इसको चेक करता हूँ, FALSE फॉल्स। ठीक है, फॉल्स दिया और सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है। देखो इस केस में भी मुझे आ रहा है, बुलियन ही आ रहा है। तो एक ये भी मेरा डेटा टाइप होता है, जिसका हम लोग बहुत आगे चल के हम लोग को बहुत इस्तेमाल है, और इसका हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे, और इसका बहुत यूज है जावास्क्रिप्ट में, और जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे उसका इस्तेमाल बहुत है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया है, वो डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको, जब आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, तो एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको, जानते हैं, आपको डेटा टाइप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना पाओगे आप। ठीक है, और ये डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि हाँ, आपने जो डेटा टाइप जो दिया है, उसको किस तरीके से आपने ट्रीट किया है, और आपने किस तरह से उसका आउटकम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको आसानी होगा उसको आइट्रेट करने में, उसको मैनिपुलेट करने में। ठीक है, होप करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप मुझे कमेंट में लाइक कर देना यार, और कमेंट कर देना, कमेंट करके लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यार। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक है, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।